एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर को मैं सोल्व करा रहा हूं, जिसमें हमने 3 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 जो है 14 जुलाई शिफ्ट 4 हुआ है, यानी ये जो पेपर का डेट है 14 जुलाई शिफ्ट 4, पेपर नंबर 4। जो लोग भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस सीरीज से बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रियल एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरह से एग्जाम में अप्रोच करना है क्वेश्चन को डील करने समय, ठीक है। एज वेल एज आप चैनल का भी नाम है रियल एग्जाम अप्रोच, आप यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको वो बेनिफिट मिल सके। पीडीएफ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए इस वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल बताया हूं कैसे ज्वाइन करना है, उसको देख लीजिएगा और उससे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन एज वेल एज पीडीएफ क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। और ये रहा आपका वीडियो सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डीआई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 डिफरेंट कंपनी है ABCD, उनका जो सेल्स जो है जैसे 25, ये 1000 में है, यानी 25,000 है, 30,000 है, 55,000 और 75,000 है। क्वेश्चन में देखो दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द कंपनी फॉर 2018। ये 2018 का चार्ट दिया गया डिफरेंट कंपनी का, एवरेज बताना है। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर, यही होता है। ऐड कर लो, लास्ट में हम 1000 लगा देंगे, ऐसे ऐड कर लो डायरेक्टली। देखो ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, 55 और 25 कितना हो गया 80, 70 और 30 कितना हो गया 100, 80 प्लस 100 यानी 180। और कितनी कंपनी थी, 4 डिफरेंट कंपनी डिवाइडेड बाई 4। 45 इंटू 4 होता है 180, इतना तो याद होना चाहिए, जैसे कुछ कुछ ही डाटा याद होना चाहिए। 45 इंटू 4 होता है 180, 36 इंटू 5 होता है 180, 15 इंटू 12 यानी 15 इंटू 12 होता है 180, इतना 180 के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 45, और क्योंकि 1000 में था तो 3 0 लगा देंगे, यानी 45,000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया 11:, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 11:15, ये दिया गया है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। 200 ज्यादा गर्ल्स हैं बॉयज का कंपेयर में, यहां पे यूनिट में कितने ज्यादा हैं +4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 200, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, बॉयज कितने हैं 11 यूनिट, 11 से मल्टीप्लाई 4 से 50 ही हो गया, 11 5 55 यानी 550 इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, रेशियो अप्रोच से आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट फिर डीआई का क्वेश्चन है। डीआई का क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है कि 4 ईयर हैं 1996, 1997, 1998, 1999। PQRST क्या है, फैक्ट्री हैं, और उसमें स्वीट मैन्युफैक्चर्ड हैं 6 फैक्ट्री में बनाने वाले, जैसे 196 मिठाइयाँ बनाने वाले हैं, 172 हैं, इस तरह से। अब क्वेश्चन में जो दिया गया वो आ जाओ, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PQR, यानी PQR इन द ईयर ऑफ 1998। 1998 कौन सा है, ये वाला है। इसमें PQR कौन से हैं, PQR इन तीनों का लेना है एक साथ। आगे बढ़ो, टू द स्वीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द STU टुगेदर इन सेम ईयर। सेम ईयर यानी 1998 की बात की गई है। STU कौन सा है, STU सेम ईयर, उसी इन दोनों का रेशियो निकालना है, यही तो रेशियो निकाल दो। ऐड कर लोगे तो देखो ध्यान से, ऐड करोगे तो 8 होगा, 5 4 9 7 16 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, /2। इसको ऐड कर लो, 7 2 9 हो गया, 9 7 16 3 19, कैरी 1 3 और 1 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही रेशियो निकालना था। कोई आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। एडिशन तो है, ऐड करना आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है, द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो दिया गया है, मंथली इनकम एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम है 8, 5 है एक्सपेंडिचर, खर्चा है 5, तो कितना बचाएगा 3 सेविंग करेगा। यानी हमें ये पता चल गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना 8:5। आगे बढ़ते हैं। इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, देन सेविंग
इंक्रीज बाई क्या होगा, सेविंग कितना, एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है 30% से, ठीक है, यानी यहां पे लिख दो 30, और ये जो है सेविंग कितने से हो रहा है नहीं पता, तो मान लो x% से सेविंग हो रहा है, ये 30% से, और ओवरऑल इनकम जो है इंक्रीज हो रहा है 20% से। हमेशा जब भी ऐसा है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, इसको इसमें मल्टीप्लाई 30 इंटू 8 यानी 240, इसका इससे मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स यानी 5x, ओवरऑल दोनों का सम यानी 8, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को, इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है 20 से, बस लगा दो। क्वेश्चन यही कहा गया है ना, ध्यान से देख लेना। अच्छा, मिस्टेक हमने क्या किया है, उल्टा लिख दिया है, देखो ध्यान से, यहां पे मिस्टेक था, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हमने लिखना था, ये 5:3 लिखना है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 30 से, ये मान लो x से, ओवरऑल इनकम 20% से इंक्रीज, मल्टीप्लाई कर लो 150 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो 3x हो गया, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, वेटेड एवरेज लगा रहे हैं, इज इक्वल टू ओवरऑल इनकम में इंक्रीमेंट कितने का है 20 का, यानी 150 प्लस 3x इज इक्वल टू 160, x 3x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10/3, 10/3 कौन सा है देखो ध्यान से, लेकिन ये 10/3% की क्या हो गई इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने x किस में माना था, परसेंटेज में माना था ना, बस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंशन। सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगाओ, बोर्ड मास रूल लगाओगे तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे, पहले इस वाले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 3 से डिवाइड करोगे ये 3 हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब मल्टीप्लाई करोगे 14, 14 3 17, 17 माइनस 5 यानी 12 हो गया, यहां तक तो हो गया हमारे पास। अब आ जाओ, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 12/36 मल्टीप्लाई 2, अब डिवीजन रूल पहले होगा तो 12/36 इंटू 2, 12 से 3 टाइम्स में यानी कितना आ गया 2/3 आ गया, 2/3 इज द राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, क्या कहा गया है, 72 अमाउंट्स तो इतना इन 3 ईयर, व्हाट विल बी अमाउंट इतना 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखो, आप जानते हो SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100, तो उसी तरह से R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, SI इंटू 100/P इंटू T। चलो अब इसी पे हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो, 72 रुपये प्रिंसिपल था, वो बन गया कितना, प्रिंसिपल था, अमाउंट बन गया कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 104.4, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना का हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 104 में से ये करो 80, अगर ये 80 होता तो 24 और 8 32.4 आ जाएगा, सिंपल इसमें से इसको माइनस कर दो। टाइम पीरियड दिया गया है 3 ईयर, तो हम निकाल देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले निकाल दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे करो, SI 32.4 इंटू 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है कितना 72 इंटू टाइम पीरियड कितना लग रहा है 3 ईयर, डेसिमल हट जाएगा, 1 0 खत्म हो जाएगा, अब किससे कैंसिल करोगे, 3 से कर लो, 3 से, 3 1 जा 0, 3 8 जा, अब किससे करोगे 12 से, 6 टाइम से 12 छके 72, 12 नावा 108, यानी R कितना आ गया 90/6 यानी 15 छके 90 यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है कि 120 रुपए प्रिंसिपल दिया गया है, कहा गया कि 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, खुद सोचो, 1 साल 15% पर एनम होता है, 1 साल का इंटरेस्ट 15%, तो 5 साल का 75%, तो 75% क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 120, अगर इंटरेस्ट 75% है तो अमाउंट कितना होगा 100 + 75 यानी 175, 175 की वैल्यू निकालनी है 175% की, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब क्या किया जाए, 2 से 2 छके 2 से 2 5, 5 से 5 3 15, 50 25, 35, 180 प्लस 30 210, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इन द गिवन फिगर जी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल ऑफ ए सी बी। ये वाला एंगल मैंने प्रॉपर्टी भी बताया कि ये वाला एंगल जो होता है 2 थीटा होता है। ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये इसका आधा होगा 132/2 यानी 66 डिग्री आ जाएगा। कौन सा आंसर? तो बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना दिया गया, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट। क्योंकि देखो ये सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्टली क्या लगाओगे, रेशियो अप्रोच लगा लो। 15% होता है 3/20, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 20 से कितना हो गया 17। आगे बढ़ो। दूसरे वाले केस में 20% होता है 1/5, डिस्काउंट वाला माइनस, यानी 5 से कितना हो गया 4। 25% होता है 1/4, डिस्काउंट वाला माइनस, यानी 4 से कितना हो गया 3। क्रॉस में अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो। ये कितना हो गया 20 × 500 और ये कितना हो गया 17 × 3 51। ये क्या होता है, एमपी और एसपी का रेशियो होता है। बताओ 100 की चीज को बेचा 51 में, कितना का डिस्काउंट दिया 49 का। 49 का डिस्काउंट आउट ऑफ मार्क प्राइस परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई तो डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगा 49%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। रेशियो लगा दोगे, फॉर्मूला भी लगा सकते थे लेकिन सक्सेसिव का वो लेंदी हो जाता क्योंकि डाटा बड़ा बड़ा था। चलिए नेक्स्ट। पाइप ए कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 18 आवर। पाइप बी जो है 24 आवर में फिल कर रहा है। दोनों पाइप को ओपन कर दीजिए तो कितना टाइम में पानी खाली टंकी को क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। ए जो है 18, बी जो है 24, एलसीएम कितना होगा 72 लिखो। टोटल वर्क तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 7। हमें टाइम निकालना है, टाइम टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 7। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। 10 7 70 और 2 72/2 यही होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या देगा, इन ए मिक्सचर ऑफ 55 लीटर। आगे फ्रूट जूस एंड वाटर जूस आर रेशियो इन 4:5, यानी जूस और वाटर का रेशियो कितना है 4:1। आगे बढ़ो। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक मिक्सचर 2:1। कितना हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ मिक्सचर जूस और वाटर का इतना हो जाए। हमें क्या ऐड करना है, हमें वाटर ऐड करना है। अगर हमें वाटर ऐड करना है तो जूस की क्वांटिटी तो पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी, यानी जूस का क्वांटिटी सेम करो। जूस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, सेम बनाने के लिए 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4:1। यहाँ पे 4:2। ये काम हो गया खत्म। बताओ कितना हमने वाटर ऐड किया, क्योंकि ये जूस और वाटर का रेशियो आ गया। कितना ऐड किया 1 यूनिट। स्टार्टिंग में देखो 4 और 1 5, टोटल मिला के जूस और वाटर 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 55 के बराबर है। आगे हमने वाटर ऐड कितना किया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो यहां से कैंसिल करोगे तो 11 आ जाएगा। ये था हमारा रेशियो अप्रोच, हमने कर लिया। अगर आप चाहो तो इसको बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो। बेसिक अप्रोच से कैसे करोगे, ध्यान से देखो। बेसिक अप्रोच खुद सोचो, जूस और वाटर 4:1 है, टोटल कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू कितनी कितनी दे गई है, 5 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 11, तो 4 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू 11, यानी ये जूस थे और ये वाटर है। 44 तो जूस रहा, वाटर हमारे पास 11 है। वाटर कितना ऐड करना नहीं पता, मान लो x वाटर ऐड करना है। और जूस और वाटर का रेशियो कितना है क्वेश्चंस में 2/1। सोल्व कर लोगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22, यानी 22 = 11 + x, यानी x की वैल्यू 11, यानी x क्या था, हमने कितना वाटर ऐड किया। तो बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। रेनू कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क विथ डायमीटर इतना, सेंटीमीटर हाइट इतना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर शी कैन कैरी द फ्लक्स। मतलब रानू के पास एक क्या है, बेलनाकार बोतल है जो स्कूल में पानी भरने के लिए काम करता है। उसमें कितना पानी आएगा, यानी वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम और कैसा है, तो सिलेंड्रिकल फ्लास्क है। सिलेंड्रिकल यानी बेलन के आकार का, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h, इतना ही होता है। बस जो जो दिया गया हम आसानी से निकाल लो। पाई की वैल्यू कितना यूज कर लें 22/7। रेडियस अब खुद सोचो,
डायमीटर दिया गया है 12, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा यानी 6 होगा, यानी 6 × 6। हाइट कितना दिया गया क्वेश्चन में 21, सोल्व कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। 7 से 3 टाइम्स में। अब देखो ध्यान से 22 ऐसे ही रहने दो, ध्यान से देखो 36 36 × 3 108। यूनिट डिजिट चेक कर लें क्या, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट देखो सभी का डिफरेंट था, तो 6 एक ही में आ रहा है, आसानी से हो गया। अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो आसान है, देखो 22 वाटा 176, 17 कैरी, 22 दहा में कितना हो गया 220, 220 ऐड कर दो इसमें तो कितना हो गया 237, 2376। तो कैलकुलेशन भी करना आसान है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी। चलिए नेक्स्ट। ए पुलिस मैन फॉलो ए थीप हु इतना मीटर अहेड ऑफ हिम, द पुलिसमैन एंड थीप रन इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर आवर रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस रन बाय थीप बिफोर ही रैप्ड द पुलिस इज। ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है। कैसे? ये कहा गया है कि पुलिस जो है, ये पुलिस का पॉइंट है और ये थीप का है, चोर का, उनके बीच में कितना है इतना, यानी पुलिस से थीप जो था इतना किलोमीटर, इतना मीटर आगे था, अहेड था। पुलिस की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और जो चोर की स्पीड है वो कितना किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब क्या कहा गया है, द डिस्टेंस रन बाय द थीप बिफोर ही नैप्ड द, यानी ये कहा गया है, मान लो यहां से अब दोनों दौड़ना शुरू कर दिए, ये इधर दौड़ रहा है और पुलिस उसको पकड़ रहा है, तो कहा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस पे जाकर के नैब यानी वो पकड़ा जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बताना है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे क्या, रिलेटिव टाइम तो लगा देंगे, कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1250, क्योंकि ये क्या है मीटर है, मीटर को हम क्या किस में बदले, किलोमीटर में, किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी 1.250 आ गया, ओवर डिस्टेंस पता चल गया, किलोमीटर में बदल दिया हमने, ओवर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा 10 - 8 यानी 2, यानी कितना हो जाएगा, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो 1000 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 25 5 25 चौके, यानी टाइम कितना हो गया 5/8 आवर, ठीक है। अब जो निकालना है देखो ध्यान से, हमें टाइम मिल गया कि कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अब डिस्टेंस, स्पीड कितनी है चोर की 8, कितना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर पाएगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 8 और टाइम है मैं 5/8, यानी कितना 5 किलोमीटर चल पाया, यानी 5 किलोमीटर जाने के बाद उसको नैप्ड कर लिया जाएगा, यानी पकड़े जाने से पहले यहां से यहां तक वो कितना 5 किलोमीटर चला है, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा 1/5, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर x रहे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/x। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल, यानी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 5 + 1/5, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 1/2 इधर हो जाएगा, यानी 1/2 5 + 1/5, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, इन ए सर्किल 14 मीटर लॉन्ग chord is at 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। देखो ध्यान से, ये एक सर्किल है, सर्किल अच्छा बना देता हूं, देखो ध्यान से, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का एक कोड है जिसकी लेंथ दी गई है 14, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस दिया गया 24, आप जानते हो सेंटर से कोड पे लाइन डिवाइड करोगे तो परपेंडिकुलर होगा, उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, कोड अगर 14 था तो ये 7, ये भी 7, हमें रेडियस निकालना, ये वाली क्या होगी लाइन रेडियस,
क्योंकि आप जानते हो ट्रिपलेट 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, 7, 24 एंड 25 ट्रिपलेट है, तो 7 24 दिया गया तो 25 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी 25। ये तो बेसिक क्वेश्चन सा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो कभी कभी आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ए मैन टेक 15 मिनट टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेकन रो सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। यानी देखो, एक होता है डाउन स्ट्रीम, दूसरा होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों ऐड होते हैं और अप स्ट्रीम में स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है। ओके, कहा जा रहा है डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लगेगा अप स्ट्रीम से 25% कम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, हाउ मेनी किलोमीटर कैन मैन रो इन एन आवर स्टिल वाटर। यानी क्या कहा, इन एन आवर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, यानी सिंपल आदमी की स्पीड पूछी गई है स्टिल वाटर यानी शांत जल में। सिंपल देखो ध्यान से, डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, टाइम का रेशियो दिया गया है हमारे पास, हाँ जी दिया गया है। क्या दिया गया है, 25% होता है 1/4, यानी लेस यानी माइनस, यानी अगर अप स्ट्रीम में 4 है तो डाउन स्ट्रीम में उसकी इतना। और आप क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करना है अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर टाइम 3:4 तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, ऐड हो जाता है v प्लस यू, अप स्ट्रीम में v माइनस यू, इक्वल टू उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है रेशियो 4/3। यहां तक पता चल गया। अब आगे बढ़े, और क्या किया जा सकता है। हाँ, यहां से कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो एक तो सोल्व तक कर लो, दूसरा है कंपोनेंडो एंड a प्लस बी a माइनस बी, तो v बाई यू इक्वल टू यहाँ पे 4 + 3 7, 4 - 3 1, v बाई यू यानी इसका रेशियो हमें मिल गया v/u का रेशियो 7:1 का रेशियो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहा गया था कि डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाने पे उसको टाइम लग रहा है इतना। डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 16, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में v प्लस यू होता है, टाइम कितना लगा 15 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करोगे इतना, यानी 1/4, यानी v प्लस यू इक्वल टू कितना आ गया 64। ये एक्चुअल डाटा आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब बताओ ध्यान से देखो, हमें v निकालना है, v निकालना है क्या होगा, तो देखो ध्यान से दोनों मिला करके 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64, हमें क्या निकालना है v यानी 7 यूनिट लगाना है, तो 8 8 जा 8 7 56 यानी 56 आ जाएगा। क्वेश्चंस आसानी, सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊं, यहां पे हमने अप्लाइंग CND यानी कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो लगा दिया, आसानी से बन गया हमारा काम। चलो क्वेश्चन नंबर 16, टू डू ए सर्टेन वर्क अजय एंड भरत वर्क एन अल्टरनेट बेसिस। ओके, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। विथ भरत स्टार्टिंग द वर्क द फर्स्ट डे, यानी भरत स्टार्टिंग कर रहा है और भरत के बाद कौन आएगा अजय, अजय के बाद फिर भरत, फिर भरत के बाद अजय, मतलब भरत अजय, इस तरह से अल्टरनेट वर्क चल रहा है, लेकिन पहले भरत से स्टार्टिंग हो रही है। अजय जो है फिनिश करेगा उस काम को 32 दिन में। इफ वर्क गेट्स कंप्लीटेड एग्जैक्टली 8 days, ओके, देन भरत एलोन कैन फिनिश 7 times द सेम वर्क इन डे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आसानी से कर लोगे। दोनों ने मिलकर के एग्जैक्टली 8 days में टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले कौन करेगा भरत, फिर उसके बाद अजय, फिर भरत, फिर अजय, इस तरह से साइकिल चलेगी, क्योंकि दोनों मिलाकर के टास्क को 8 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, यानी 4 days भरत काम कर रहा होगा और 4 days अजय, दोनों मिलकर के 8 days में टास्क पूरा किए हैं। अजय जो है देखो ध्यान से, टोटल वर्क क्या होता है अजय का, टोटल वर्क अजय जो है 32 दिन में अकेले काम करता है, यानी अजय का 32 दिन का टास्क
वही सेम टास्क को दोनों मिलकर के पूरा कर रहे हैं, तो 4 दिन अजय काम कर रहा है और 4 दिन ये इंडिविजुअल, दोनों मिलकर के टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में और अल्टरनेट कर रहे हैं, यानी अल्टरनेट मतलब भरत अजय, तो 8 दिन लगा, तो 4 दिन भरत और 4 दिन अजय। तो और उसी काम को अजय 32 दिन में कर पा रहा था, अल्टरनेट ना करे तो ये सिचुएशन बस लिखनी थी। उसके बाद आसान है, इफिशियंसी निकाल दो। यहां से इसको लेकर के आओगे तो 28A इज इक्वल टू 4B, 4 से 7, यानी A बाई बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1/7। यहां तक पता चल गया। ए की इफिशियंसी यानी अजय की इफिशियंसी 1 और भरत की 7, बस यही समझना था। आगे बढ़ो। टोटल वर्क यहां से ले लो, टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, तो हमें यहां से ले लें। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी पता है, यानी 1 × 32, ये टोटल वर्क हो गया। और किससे कराना है, टोटल वर्क का 7 टाइम्स, इस वर्क टोटल वर्क का 7 टाइम्स इंटू 7। और किससे कराना है ये टास्क, भरत से। भरत अकेले, भरत की इफिशियंसी है कितनी 7, 7 से डिवाइड कर दो तो भरत का डेज पता चल जाएगा कि अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। कैंसिल कर लो, यानी 32 डेज लगाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, आप इससे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा कि किस तरह से करते थे और अभी किस तरह से किए हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको खुद समझ में आएगा अगर आप खुद से क्वेश्चन को करोगे तो। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये उसका अपोजिट है, यानी 1/x। अब खुद सोचो, x प्लस 1/x है कितना 32, और हमसे पूछा क्या गया है, ये x होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। सेक और कोस अपोजिट होते हैं, यानी ये 1/x स्क्वायर। हमसे पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इतना तो पता है फॉर्मूला, k स्क्वायर माइनस 2, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 2। 32 का स्क्वायर तो इतनी बार आ चुका, रिपीट की, 1024 माइनस 2 यानी 1022। 32 का स्क्वायर तो कितनी बार आ चुका ना, पेपर 1 से पेपर 4 सोल्व करोगे तो देखो कितनी बार आ चुका है। चलिए, ए बी सी कैन सेपरेट कंप्लीटली वर्क 12, 15 एंड 20 डेज। ओके, तीनों क्या कहा गया, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी तीनों मिलकर के 4 दिन काम करते हैं। तो व्हाट विल बी रिमेनिंग वर्क, अभी भी रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है। देखो, ए जो है 12, बी जो है 15 और सी जो है 20, इसका एलसीएम कितना होगा 60। टोटल वर्क कितना हो गया 60। आगे बढ़ो, इसकी इफिशियंसी ए की इतना, बी की 4, सी की 3, टोटल मिलाकर के 5 4 9 3 12 हो गया। तीनों मिल करके कर रहे हैं 4 दिन काम, तो एक दिन में 12 तो 4 दिन में 12 × 4 यानी 48 काम तो हो गया। वर्क क्या हो गया, फिनिश हो गया। रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा 60 माइनस 48 यानी 12। रिमेनिंग वर्क 12 बचा, कितने टोटल वर्क में से 60 में से, यानी अभी भी 1/5 वर्क क्या है पेंडिंग है। ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, आसानी से कर लिए। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, ये फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान से, सॉरी ये निकालना है। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, इसका फॉर्मूला होता है x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। अब जो है वो हम निकालेंगे और यहां पे पुट आउट कर देंगे। ध्यान से देखना, हमारे पास दिया गया है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इज इक्वल टू कितना 254, इतना दिया गया है। पावर हाफ करेंगे, पावर अगर हाफ करते हैं प्लस का प्लस में, तो इसमें 2 जोड़ के ऐड कर दे, रूट ले लेते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 256 और ये कितना हो जाएगा 16, ये पता चल गया। फिर इसका पावर हाफ करेंगे x प्लस 1/x, तो फिर वही अप्रोच, पावर हाफ करेंगे तो इसमें 2 जोड़ करके 2 ऐड करके रूट ले लेंगे, तो यानी √18, और √18 को निकालेंगे 9 × 2 यानी 3√2, ये हो गया हमारे पास। देखो ये मिल गया, ये कितना है 3√2, राइट। x² प्लस x 1/x² कितना है 16,
मल्टीप्लाई एक्स क्यू प्लस 1/x3। देखो ध्यान से, x प्लस 1/x हमारे पास पता है ना, ये कितना है 3√2। अगर हमें पावर ट्रिपल करना है यानी एक्स क्यू प्लस हो, इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये k है तो के क्यू यानी 3√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू के क्यू माइनस 3k होता है, तो 3 इंटू 3√2। अब आ जाओ, फॉर्मूला होता है के क्यू माइनस 3k, के कितना है इतना, ध्यान से देखो। अब इसको मैं करूंगा 3 का क्यूब 27, 2 का 27 दूनी 54 यानी 54√2 माइनस 27 2 का स्क्वायर 27 दूनी 54, ठीक है 9√2। ये कितना हो जाएगा, 54 में से 9 5 45 हो गया, 45√2, ये हो गया 45√2, ठीक है। अब आ जाओ, जो हमारे पास आ गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 16 5 80, 8 हो गया, 16 चौके 64, 64 और 8 64 और 8 72, 720√2 माइनस 3√2 यानी 717√2। कौन सा आंसर, कोई मैच कर रहा है देख लीजिएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये सिर्फ फॉर्मूला पे था, कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ था नहीं, और कोई भी ऐसा कैलकुलेशन नहीं था जो आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए शॉपकीपर गेन 20% इन प्लेस ऑफ लॉस 16% इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय इतना। सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसको शॉर्ट अप्रोच से देखो कैसे करोगे। शॉर्ट अप्रोच से क्या है, एक तो है 16% का लॉस, दूसरा है 20% का गेन। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, ये वाला डिफरेंस हो गया ना, देखो ध्यान से, ये है एक 16% का लॉस में जा रहा है निगेटिव, और एक कितना है 20% का प्रॉफिट, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 16 प्लस 20, यानी ऐसे करोगे ना 20, क्योंकि ये लॉस है तो माइनस 16 यानी कितना हो गया 36, यानी 36% की वैल्यू, 36% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, और वो इंक्रीज होकर के कितना सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए 324। कॉस्ट प्राइस 36% की वैल्यू पता थी, कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, 100% की वैल्यू निकाल दो, तो हमें डायरेक्टली इतना ही करना था। ध्यान से देखोगे, 9 से 9 4 जा 9 से 9 नतली 27, 9 छके 54, 4 से 9 टाइम्स में यानी 900 आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिक से अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानूं, ध्यान से देखो कॉस्ट प्राइस 100 मानूं, तो पहले वाले केस में 20% का गेन हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस है कितना 120, लेकिन दूसरे वाले केस में 16% का लॉस हो रहा है, तो कितना है 84। इन दोनों में इंक्रीमेंट यहां से यहां तक कितना हुआ, ध्यान से देखो 90, 30 और 6 36 का इंक्रीमेंट हुआ, 36 का इंक्रीमेंट सेलिंग प्राइस में। ये नया SP2 और ये SP1, इंक्रीमेंट 36 का, और क्वेश्चन में इंक्रीमेंट कितना है 324। कॉस्ट प्राइस चाहिए था, कॉस्ट प्राइस हमने सपोज कितना किया था 100, बस वही चीज आ गया 900। लेकिन जो चीज एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ये उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द शॉर्ट अप्रोच, राइट। चलिए अब आते हैं हमारे पास, अब ये एक फॉर्मूला आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। आप जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हो। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी करोगे, a प्लस बी करोगे, अब इसी को लिख लेने दो। देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी था, नीचे क्या था साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब जो आंसर आ जाए 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, क्या कहा गया कि इफ ट्रेंगल इतना आर कंकूरेंट, ये देखो ध्यान से,
दो चीजें मैं बता देता हूं, एक होता है सिमिलर, ये होता है सिमिलरिटी का सिंबल, और दूसरा होता है कॉन्कूरेंट। अगर ऐसे इक्वल लगा के ऐसे सिंबल हो, ये होता है कॉन्कूरेंट, कॉन्गूरेंट। ठीक है, तो ये वाला सिंबल लगा हुआ है, ध्यान से देखना। चलो, तो ट्रेंगल जो है एक्स वाई जेड कॉन्गूरेंट है ट्रेंगल एल एम आर। ध्यान से समझना, एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से। कैसे लिखते हैं, एक्स वाई, तो यहां पे एल एम इक्वल होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। वाई जेड, तो यहां पे एम आर इक्वल होगा। अब यहां से फर्स्ट और लास्ट एक्स जेड, यहां से फर्स्ट और लास्ट एल आर इक्वल होगा। अगर ये तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगे तो ये कंकूरेंट हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, पहला दो, इधर का पहला दो, फिर नेक्स्ट दो, फिर नेक्स्ट दो, फिर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। चलो, तो अब देखो ध्यान से, एक्स वाई जो है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, एल एम के। एल एम ये वाला, यानी कितना हो गया, 2m+1, 2m+1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो 2m इज इक्वल टू 4, m की वैल्यू आ गई 2। आगे बढ़ो, yz mr इसके बराबर होगा, यानी 2p+2 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 2p इज इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू 3। अब जो बच गया साइड, कौन सा बच गया, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, यानी 2x-1, 2x-1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4। तो हमें तीनों को ऐड करना है ना, तीनों को ऐड करना है, m + x + p, तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, यानी आंसर सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, दो फॉर्मूला याद रखना, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ a³ + b³ + 3ab × a + b। इसी को एक्सपेंड कर दोगे ऐसे, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। दूसरा होता है a - b का होल क्यूब, वो होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। एक्सपेंड कर दो, तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो देखो ध्यान से, यही वाला तो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें निकालना है यही। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके इसके बराबर। तो a - b का होल क्यूब, a कितना है 17, b कितना है 13, 17 - 13 का होल क्यूब यानी कितना हो गया 4, 4 का होल क्यूब यानी 64। मैं चाहता, देखो इसमें टाइम क्या, सिर्फ एग्जाम में क्या लिखना था, ये फॉर्मूला इसलिए बता दिया कि जो लोग वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में वही है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करोगे सिस्टमैटिक वे से, अगर जब भी अप्लाई करोगे आसानी से बना लोगे। देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, ऑफ सोल्व करना है तो ऑफ सोल्व करो। ये कितना हो गया 6, 6 को फिर ऑफ के बाद डिवाइड करोगे तो यहां से 3, 3 × 5 यानी 15 प्लस, आगे बढ़ने दो ध्यान से, देखो ऑफ को सोल्व करोगे तो 36, 36 से भाग करोगे 36 दूनी 72, 2 × 3 यानी 6। आगे बढ़ो, माइनस है, डिवाइड करोगे पहले तो 4/8 × 2। चलो आगे बढ़ जाओ, देखो 15 + 6 यहां से कैंसिल होके -1 आ जाएगी, यानी 21 - 1 यानी 20 इज द राइट आंसर। अगर बोर्ड मास का अप्लाई करोगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सीक्वेंस में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होंगे। और ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग एज वेल एज मैथ दोनों में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द एज ऑफ ज्ञानेंद्र एंड अरविंद रेशियो दिया गया है। ज्ञानेंद्र और अरविंद का रेशियो एज का 6:5। आगे बढ़ते हैं।
और क्या दिया गया, सम ऑफ देयर एज इज इतना, सम यानी 11, 11 की 11, इन दोनों का सम कितना हो गया 11, 11 की वैल्यू 55, एक की वैल्यू 5, यानी इसकी वैल्यू 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 5 25, ये एज पता चल गया, ये 30 का है और ये 25 का है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद, 30 अभी 30 के हैं तो 7 साल बाद दोनों का कितना होगा, यानी 37 और ये कितना हो जाएगा 32, कौन सा आंसर, रेशियो इतना आ जाएगा 37 32। आई होप ये कंप्लीट हो चुका ये भी टास्क। देखो सबसे पहले अगर जो लोग भी कहीं पे वीडियो नहीं मिल रहे उनको तो क्या करें, मैं यूट्यूब पे जाएं, रियल एग्जाम अप्रोच सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, मेरा लोगो ये मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी चीज पीडीएफ प्लस पीडीएफ का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो तो मैं दे ही रहा हूं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, पीडीएफ और पीडीएफ का सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम ऐप ओपन करो, सर्च करो वहां पे ये लिख करके सर्च बॉक्स में @रियल एग्जाम अप्रोच, कोई भी मिस्टेक नहीं, यहीं देख लो, स्क्रीनशॉट लो, यहीं टाइप करोगे तो आपको ये लोगो मिलेगा, लोगो को ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर, 4 पेपर हो चुके, 5वां पेपर में हम लोग इंटर कर जाएंगे। थैंक यू।